नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। श्री माता वैष्णो देवी आधार शिविर कटरा की बात करें तो यहां पर सफाई जो है, सैनिटेशन जो है, उसको मैनेज करना अपने आप में एक वॉर फ्रंट पे खड़े रहने के समान है। और कटरा म्युनिसिपैलिटी की बात करूं तो वो एक बाखूबी निभा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कुछ चेंजेस पिछले कुछ दिनों से कटरा की सफाई व्यवस्था को देखकर मिल रहे हैं। कई स्पॉट्स जो मेन स्पॉट्स हैं वार्ड्स में वो क्लियर किए गए हैं। कई मेन स्पॉट्स पे डस्टबिन्स, स्टील डस्टबिन्स इंस्टॉल किए गए हैं। वॉल पेंटिंग्स शहर को खूबसूरत बनाने के लिए की गई हैं और ये सारा इनिशिएटिव कटरा म्युनिसिपल कमेटी ने पिछले कुछ दिनों से लिया है। हमारे साथ ईओ कटरा म्युनिसिपैलिटी रजत अब्रोल है और इनसे बात करते हैं इस पूरे इनिशिएटिव को लेकर। रजत जी, काफी लोगों की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कटरा म्युनिसिपैलिटी को लेकर और हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है आपकी कार्य प्रणाली को लेकर। आप बॉल पेंटिंग्स कर रहे हैं, डस्टबिन इंस्टॉल कर रहे हैं, आपने गाड़ियां जो है अब समय पर आ रही हैं और कलेक्शन पॉइंट से गार्बेज उठा रही हैं। आपने कई मेन स्पॉट्स जो कचरे से भरे हुए थे आप उनको साफ किया और लोगों को ये नॉलेज में भी लाया कि अब दोबारा इधर गंद ना डालें, नहीं तो फाइन किया जाएगा। आपने बोर्ड्स भी लगाए फाइन्स के। इस पूरे इनिशिएटिव के पीछे क्या इस तरह की हरकत आखिर क्यों हुई है, क्यों स्पीड आप लोगों ने पकड़ी है? क्या कोई प्रोसेस में चेंज आया है, स्ट्रेटेजी में चेंज आया है? पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी को जय माता दी कहना चाहूँगा। सफाई का काम जो है वो पूरे साल चलता है, पूरे साल होता है, लेकिन एक कार्य प्रणाली है हमारी जिसमें गाड़ियां जो हैं वो घरों से जाती हैं और कूड़ा उठाती हैं और वही गाड़ियां जो हैं वो हम सेग्रीगेशन प्लांट में ले जाते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। बट कई जगह क्या होता है कि लोगों को कहीं पुरानी जगह जहां लोग 10 साल से कूड़ा फेंक रहे हैं, वो अभी भी वो आदत कई लोगों में है कि वो फिर से वो कूड़ा फेंकते हैं कि सुबह म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आएगी यहीं से उठाएगी। अब इस सोच को बदलने के लिए इन पॉइंट्स को कहा जाता है गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स। हमारी ये कोशिश है कि हम लोगों में ये कॉन्फिडेंस जगाए कि गाड़ी इस टाइम पे रोज आ जाएगी, ताकि ये गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स जो हैं ये शहर में जगह जगह नहीं दिखे। इन्हीं वल्नरेबल पॉइंट से डिजीज फैलते हैं, इन्हीं वल्नरेबल पॉइंट से हमारा शहर जो रोज 50,000 60,000 यात्री आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, बाहर आउट ऑफ कंट्री से भी आ रहे हैं, जब वो ये गंदगी देखता है, जब वो ये इनसैनिटरी कंडीशन देखता है, तो ना हमारी छवि खराब होती है, उससे पूरे देश की, पूरे स्टेट की छवि खराब होती है। तो हम इसी कोशिश को लेके लोगों में अवेयरनेस कर रहे हैं कि गाड़ी जो है वो टाइम पे आएगी, आप सिर्फ हमारा साथ दें। सेग्रीगेट कूड़ा जो है वो गाड़ी में डालिए। उसके अलावा वॉल पेंटिंग जगह जगह बनाई जा रही है लोगों में अवेयरनेस देने के लिए। देखिए, सेग्रीगेट अगर कूड़ा हो जाए, अगर कूड़ा हमें लोग गाड़ी में डाल दें और सेग्रीगेटेड डाल दें, वो सिर्फ हमारे लिए एक शॉर्टकट नहीं है, वो लोगों के लिए भी है कि वो कूड़ा जो है उसका निवारण हो गया। वो कूड़ा किसी डंप साइट पे नहीं जाएगा, वो किसी लैंडफिल में नहीं जाएगा, वो कूड़ा किसी पानी के स्रोत को पोल्यूट नहीं करेगा, वही कूड़ा जो है वो वापस किसी के वाटर सप्लाई में नहीं आएगा, वो कूड़ा पूरी तरह डिस्पोज हो गया। इसके अलावा हमारा एनुअल कंपटीशन भी होता है स्वच्छ सर्वेक्षण, वो इस बार 2024 में फिर इस बारी सर्वे होगा। उसमें भी कुछ गाइडलाइंस हैं जो हम उसके हिसाब से सब कुछ स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हर मार्केट एरिया में हर 50 मीटर में डस्टबिन होने चाहिए, बड़े डंप नहीं होने चाहिए, गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। स्कूल में भी सैनिटेशन उतनी ही अनिवार्य है, उसके लिए भी आगे इसमें इंकरेजमेंट है, वो है। उसके अलावा हम आए दिन ये कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि सफाई जो है एक जॉइंट एफर्ट है। जब लोग सफाई की तरफ ध्यान देंगे, जब लोग सफाई की तरफ इंथुजियास्टिक होंगे, तभी हम कुछ कर सकते हैं। ना हम अपने लेवल पे कुछ कर सकते हैं, ना लोग अपने लेवल पे कुछ कर सकते हैं। जब ये हम एक सोसाइटी का नॉर्म बनाएंगे कि सफाई रखनी है, उसके अलावा सफाई नहीं हो सकती। मेरा आपके माध्यम से हर कटरावासी से यही गुजारिश है, यही मेरा निवेदन है कि कूड़ा जो है सिर्फ गाड़ी में डालिए और जहां तक हो सके सेग्रीगेट करके डालिए। हम जो है पूरी कोशिश करेंगे कि कटरा को हर टाइम 24 घंटे जो है सफाई हम बना के रखें और कटरा में आने वाला यात्री भी जो है वो भी कटरा की सफाई देखे, कटरा की हरियाली देखे और कटरा में उसको एक एट होम फील हो, एट वो फील हो कि वो वेलकम्ड है। तो इसके लिए हमारा म्युनिसिपैलिटी का और कटरा के लोगों का बराबर सहयोग होगा, तभी हम इस जो हम मुहिम है उसको हम सफल कर पाएंगे। रजत जी, अगर अभी की बात करूं तो कितना कूड़ा रोज के रोज आपके सेग्रीगेशन सेंटर में सेग्रीगेट किया जा रहा है? देखिए, कूड़ा जो है टोटल कटरा एक ऐसा शहर है जहां वेरी करता है, क्योंकि हमारी अपनी पॉपुलेशन जो है वो 11,000 ही है। अगर हम 300-400 ग्राम के हिसाब से चलें तो 3-4 टन ही हमारी अपने
जो कूड़ा है। उसके अलावा जो यात्री आता है तो 20-30 हज़ार अगर यात्री डेली आ रहा है तो 10-12 टन 15 टन वहाँ से आता है। फिलहाल जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास ड्राई वेस्ट की 5-5 टन की 2 फैसिलिटी है, एक चल रही है, एक में अप्रोच रोड का है, वो काम चल रहा है और वो भी हमें उम्मीद है कि अगले 2 महीने में शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम आती है हमें गीले कूड़े की। गीले कूड़े का भी हम समाधान कर रहे हैं। हमारे पास 2 जो है वो कंपोस्टर्स हैं 1-1 टन के। उसके अलावा जो है हम विंड रोइंग से भी करने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक बिल्डिंग प्रोसेस है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम उस लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां हर एक ग्राम कूड़ा जो है जनरेट हो और हम उसको जो है साइंटिफिकली डिस्पोज करें और इस कोशिश पे हम लगातार निरंतर जो है प्रयास कर रहे हैं। हाँ, अभी कुछ कमियां हैं, लेकिन आने वाले 3 या 4 महीने में हमें उम्मीद है कि कटरा में जितना कूड़ा जनरेट हो रहा है उसको हम सारे को डिस्पोज कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी। ठीक है, शुक्रिया सर। तो ये थे कटरा म्युनिसिपल कमेटी के ईओ रजत अप्रोल और आपने साफ तरीके से सुना कि किस तरह पिछले कुछ दिनों से कमेटी का जो कार्य करने का तरीका है सफाई व्यवस्था को लेकर वो बदला है और ये हम खुद बड़े विश्वास से कह सकते हैं कि कई ऐसे स्पॉट्स हैं जहां इन्होंने सफाई की है, वॉल पेंटिंग्स कटरा को ब्यूटीफाई करने के लिए की है और जो इनकी गाड़ियां हैं वो भी समय पर पहुंच रही हैं। एक तरह से कम्युनिकेशन जो है वो लोकल से किया जा रहा है कि आप कूड़ा सड़क पे ना फेंकें, हमारी गाड़ी आएगी उसमें डालें। अगर आपके घर के पास भी कोई ऐसा स्पॉट है जिसे सफाई की जरूरत है तो जरूर कटरा म्युनिसिपल कमेटी से संपर्क करें और इनकी गाड़ी वहां जरूर पहुंचेगी, उस एरिया को सफाई करेगी, लेकिन एक प्रॉमिस के साथ कि आप अपने मोहल्ले में सबको एजुकेट करेंगे कि वो दोबारा कूड़ा सीधे सड़क पे ना फेंकें या फिर जैसे उन्होंने कहा गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स पे ना फेंक कर कटरा म्युनिसिपैलिटी की जो गाड़ी आती है उसमें फेंकें ताकि कटरा को हम स्वच्छ रख सकें और जो एक यात्री यहाँ पर आता है वो एक पॉजिटिव मैसेज स्वच्छता का लेकर पूरे भारत में कटरा का जाए।